हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस लेक्चर 4 के पार्ट नंबर 2 में। यानी हम पहले इस एग्जाम्पल नंबर 2 को कर रहे थे, इसका पार्ट नंबर सी तक कर लिए थे। कोई कारणवश हमारा वीडियो बीच में रुक गया था। अब हम इस वीडियो में इसका पार्ट नंबर डी और ई करेंगे। तो चलिए, डी नंबर पार्ट में क्या करना है, हमें ग्रेड एफ ऑफ आर क्रॉस आर इज इक्वल टू 0 सिद्ध करना हमें। तो चलिए, सबसे पहले पता है कि ग्रेड एफ इज इक्वल टू आर को हमने अभी अभी सिद्ध किया है कि ग्रेड एफ आर को क्या क्या लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं, इसकी जगह मैं लिखता हूँ एफ, क्या लिख सकते हैं, एफ डैश आर लिख दिया ना, और फिर क्रॉस क्या है आर। लेकिन आपको ये भी तो पता है कि ग्रेड आर भी हमने निकाला था, ग्रेड आर हमने ये निकाला था, इसको क्या लिखा था, आर केप, ग्रेड आर आर केप। और हमने सिद्ध क्या किया था, आर केप को सिद्ध किया था आर वेक्टर और अपॉन आर का, आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, हमने ये सिद्ध किया था। आर केप को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार डेल आर का भी मान यहाँ रख दीजिए। ये आर, ये क्या है, आर वेक्टर है। ठीक है, तो चलिए, एफ डैश आर, डेल आर की जगह आर वेक्टर अपॉन आर क्रॉस आर। एक बात बताइए कि आर वेक्टर आर के साथ क्रॉस होगा, हमें पता है, ये तो हम इसके साथ लिख लेते हैं। यहाँ से क्या होगा कि आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होगा, और हमें पता है कि ए क्रॉस ए क्या होता है, 0 होता है। तो आर किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस कराई जाए तो उसका मान 0 आता है। हैंस प्रूव, यही हमें सिद्ध करना था। ओके, अब करते हैं इसका पार्ट नंबर ए और लास्ट। तो चलिए, ये रहा हमारा पार्ट नंबर ए। इसे मैथमेटिक रूप में क्या लिख सकते हैं, ग्रेड आर एम को सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एम आर की पावर m-2 और आर वेक्टर। ठीक है, तो करते हैं। ग्रेड को किस प्रकार लिख सकते हैं और फलन क्या है, आर एम, इसे भी हम साथ ही लिख देते हैं आई डेल बाई डेल एक्स। फलन क्या है, आर की पावर m प्लस जे, यहाँ क्या कर दिया, डेल बाई और आर की पावर m प्लस के डेल बाई डेल जेड और आर की पावर m। ठीक है, इसे सॉल्यूशन करते हैं, डेरिवेटिव कर दो, आई ज्यों का ज्यों। ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं, आर की पावर m का करेंगे, m आगे आएगी, m से एक पावर कम होगी, यानी m-1। फिर क्या होगा, इस r का भी हम x के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे, ग्रेड डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस, ठीक है, प्लस जे यूँ का यूँ, आर एम का जो ऐसे ही आर एम का करना है। ठीक है, आर एम का करेंगे तो m-1 और ग्रेड आर अपॉन ग्रेड वाई। इसी प्रकार तीनों का सेम हो जाएगा, के m-1 और ग्रेड आर अपॉन ग्रेड जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कुछ नहीं किया, इसका डेरिवेटिव किया, आर m आगे आ गया, m r इससे पावर कम हो गई, और फिर इसका r की रिस्पेक्ट में तीनों का इसी प्रकार कर दिया। अब क्या करते हैं, ये देखो, ये तीनों में सेम है, इसी बाहर निकाल लेते हैं, m-1 और यहाँ क्या बचेगा, आई डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड। ठीक है, m-1 आई, देखो, डेल आर अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से देखो, x अपॉन आर प्लस जे वाई अपॉन आर प्लस के जेड अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से देखो, मैं आर को देखो, आर तीनों में सेम है, आर को बाहर निकाल लेते हैं, आर कॉमन है ना, आर को बाहर निकाल दिया मैंने। आर यहाँ क्या होगा, इसके भाग में आएगा ना। हम अगर आर की पावर पॉजिटिव है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो पता है आपको, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी
आर की पावर -1 हो जाएगी और पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ से m-1 और प्लस m-1 क्या होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ से mr m-2। मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको। देखो क्या हुआ, mr हमारे पास था m-1 अपॉन में था r, मैं इसे यहाँ से ऊपर ले गया, r की पावर -1 हो गया ना। आप पता है कि अगर कोई भी चर सेम है तो उनकी पावर है वो जुड़ जाती है, आपको पता है। तो इनकी पावर को जोड़ दो, m-1 प्लस -1। ये देखो m-1 या माइनस प्लस माइनस और क्या होगा m-2। ठीक है, इस प्रकार हम m-2 लिख दिया और यहाँ क्या बचेगा xi प्लस yj प्लस z। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो अब क्या करते हैं, m-2 इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ r वेक्टर, और हमें यही सिद्ध तो करना था, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध तो करना था हमें। ओके, यानी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया था, पूरा हो गया था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं इसका। तो चलो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है कि इफ़ यदि यू इक्वल क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, वी बराबर दिया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, और w बराबर दिया वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। और हमें क्या निकालना है, सिद्ध करना है हमें ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w। तो करते हैं, क्या करते हैं, जो दिया है वही करते हैं। चलो ग्रेड u निकालते हैं। सबसे पहले जो दिया है उन सभी चीज़ों को निकाल के रख लो। ग्रेड u निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। ग्रेड u की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ग्रेड u निकालते हैं। देखो ग्रेड u निकालते हैं, ग्रेड को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल बाई डेल एक्स। यू की जगह ये फलन आपको पता है कि तीनों के साथ आएगा, अलग अलग लिख देता हूँ मैं। पहली एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस में जे डेल वाई और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार के साथ भी लिख देते हैं डेल वाई डेल जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, हमें इसके एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है, इसका वाई की और इसकी जेड का। ठीक है, करते हैं आई। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ फलन एक्स ये ओनली फॉर यही एक्स है, इसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो क्या होगा 1, यानी 1 होगा, और ये दोनों टर्म 0, यानी ये क्या हो गया 1 आई। इसी प्रकार यहाँ वाई क्या है 1 है, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का 1 जे प्लस ये दोनों टर्म 0, क्योंकि यहाँ कोई फलन नहीं है इनका। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई यहाँ, और यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड यहाँ, जेड का क्या होगा 1 के। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि आई प्लस जे प्लस के, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास ग्रेड यू। ठीक है, हमें निकालना और क्या क्या निकालना है, ग्रेड वी निकालना है और ग्रेड डब्ल्यू निकालना है, तो निकालो। ठीक है, ग्रेड वी, उससे पहले आपको पता होना चाहिए वी बराबर क्या दिया है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र दिया है हमें। उसी प्रकार इसमें क्या था, उसी प्रकार से हम इसमें करते हैं, लिख सकते हैं, तीनों को साथ साथ लिख लेते हैं। डेल बाई डेल एक्स फलन है, तीनों के साथ अलग अलग आएगा। पहले लिख देता हूँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र जे डेल बाई डेल वाई और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र और प्लस के और के डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। ठीक है, अब देखो इसका भी सेम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये सिर्फ एक ही टर्म है, यहाँ वाई एक ही टर्म है वाई के रिस्पेक्ट में, और जेड यहाँ जेड एक ही है। तो करो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्र का 2x और यहाँ क्या होगा आई प्लस, यहाँ करेंगे ये दोनों टर्म 0। ठीक है, और यहाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y और j प्लस
ये दोनों टर्म जीरो क्यों, हमने वाई के रिस्पेक्ट में किया है तो वाई का, और यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में जेड स्क्वायर का क्या होगा 2z, और क्या क्या दिया है हमारे साथ के दिया है। तो इस प्रकार ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई ग्रेड वी की वैल्यू आ गई। हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, और चाहिए ग्रेड डब्ल्यू की, वो भी निकाल लेते हैं। ग्रेड डब्ल्यू क्या कहता है, ग्रेड डब्ल्यू का मान क्या दिया है हमें, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई दिए ना, तो निकालते हैं ग्रेड को। उसी प्रकार से हम इसी में करते हैं, इस फलन को तीनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। आई डेल अपॉन डेल एक्स, फलन क्या है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई, इसके साथ भी इस फलन को लिख लेते हैं क्योंकि हमें तो तीनों के साथ लिखना था अलग अलग, प्लस के डेल अपॉन डेल जेड वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब वही सेम कंडीशन, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका वाई के रिस्पेक्ट में, और इसका जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, आई एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, जहाँ एक्स है उस वाली टर्म का डेरिवेटिव करते हैं। इसमें एक्स नहीं है, इसका जीरो, इसका एक्स है तो इसका एक्स का तो वन हो गया, और यहाँ क्या बचेगा जेड प्लस एक्स का वन क्या बचेगा वाई। इसी प्रकार यहाँ जे और वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, वाई वाली टर्म को कर दो डेरिवेटिव, वाई जेड है तो वाई का वन, यहाँ क्या बचेगा जेड प्लस, यहाँ वाई नहीं है तो ये जीरो, यहाँ वाई है तो वाई का वन क्या बचेगा एक्स प्लस के, यहाँ क्या है जेड वाली टर्म का करना है, जेड यहाँ भी है यहाँ भी है, ये तो जीरो, वैसे ही जेड का करेंगे जेड का वन और वाई प्लस जेड का वन और एक्स, यानी इस प्रकार हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी ग्रेड डब्ल्यू की। और हमें क्या निकालना था, ये तो निकालना था ग्रेड, हमें क्या निकालना था ग्रेड यू ग्रेड वी ग्रेड डब्ल्यू। अब देखो आपको ग्रेड वी का मान मिल गया, ग्रेड डब्ल्यू का मान मिल गया, आपको क्रॉस तो दोनों करवानी आती होगी क्योंकि आपने 12th में सीख लिया होगा। इनकी पहले तो क्रॉस करानी है वी और ग्रेड डब्ल्यू की, और फिर उससे डॉट करा देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने इनके तीनों की मान निकालना आपको सिखा दिए। अगर आपको इस प्रकार हमारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।